Good morning. Today we shall tell you some more numericals on variation of resistance with temperature. ये न्यूमेरिकल है 29, एनसीईआरटी बुक में है 3.8. क्या है? ए हीटिंग एलिमेंट using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere. क्या कर रहे हैं? 230 वोल्ट से इसको लगाया है, कनेक्ट किया है, तो कितना करंट है? 3.2. तो हमने ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस V अपॉन I 230 अपॉन 3.2 क्या आ जाता है? 71.875 ओम. फिर क्या कहता है? Which settles after few seconds to a steady value 2.8 एम्पियर. कहता है थोड़ी देर के बाद करंट की वैल्यू कम हो जाती है. कितनी आ जाती है? 2.8 एम्पियर. तो फाइनल रेजिस्टेंस V अपॉन I 230 अपॉन 2.8 82.143 ओम. अब मैं आपको एक बता दूं, वैसे क्लियर हो गया होगा करंट की वैल्यू कम क्यों हुई है. कि जब करंट फ्लो हुआ है, एलिमेंट गर्म हो गया है, गर्म होने से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है. क्या कहता है? व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस और अल्फा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस. यही आपका फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू राइज इन टेम्परेचर. अल्फा 1.7 10⁻⁻⁴, फाइनल रेजिस्टेंस 82.143, इनिशियल 71.875, ओरिजिनल 71.875 इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी ये ऊपर ये नीचे आ गया. ऑन सॉल्विंग 840.3 डिग्री सेल्सियस. ये राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर. तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ये राइज 27 पहले था, तो 840.3 प्लस 27 867.3 डिग्री सेल्सियस. यस. न्यूमेरिकल 30. एट व्हाट टेम्परेचर would the resistance of a copper wire be double of its value at 0 degree Celsius? ये कह रहा है at what temperature would the resistance of copper wire be double of its value at 0 degree Celsius? ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर किसी वायर का रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा. किसका? at 0 डिग्री सेल्सियस. तुमने मान लिया लेट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस x, तो t डिग्री पे कितना हो जाएंगे? 2x. तो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और अल्फा है 4 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इंटू वी अल्फा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी. अल्फा की वैल्यू RT2x R0x x इंटू टी. तो 4 इंटू 10⁻³ x अपॉन x इंटू टी. x कैंसिल. t इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻³ और 1000/4 250 डिग्री सेल्सियस. फिर सेकंड पार्ट है does this temperature hold all copper wire regardless of size and shape? ये कहता है क्या टेम्परेचर हर रेजिस्टेंस के लिए, कॉपर वायर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कुछ भी इसकी शेप और साइज है. यस.
क्यों? क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस ओरिजिनल डिपेंड करेगा शेप और साइज पे, राइज इन टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या होगा? यस, दिस टेम्परेचर होल्ड्स फॉर ऑल कॉपर वायर। यस, नाउ न्यूमेरिकल 31 क्या कहता है? इट इज डिजायर्ड टू मेक ए 22 ohm coil ऑफ ए वायर। ये कह रहे हैं किसी वायर के हमें कॉइल बनानी है, कितना टोटल रेजिस्टेंस है इसका? 22 ohm, whose temperature coefficient of resistance is 0। ये कह रहा है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो? 0, यानी टेम्परेचर चेंज हो तो रेजिस्टेंस चेंज ना हो। चलिए, टू डू दिस ए कार्बन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, एक कार्बन का रेजिस्टेंस लिया जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इज प्लेस्ड इन सीरीज विद एन आयरन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R2। एक क्या किया हमने? आयरन का रेजिस्टेंस लिया है और एक कार्बन का। कार्बन है और आयरन का R2 है। सच दैट क्या कहता है? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 22, यानी दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस 22 है। चलिए, फॉर ऑल टेम्परेचर नियर 22 डिग्री सेल्सियस, ये कहता है कि हर टेम्परेचर पे उनका रेजिस्टेंस क्या रहे? सेम रहे, ऑलमोस्ट 22 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कहता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कार्बन, कार्बन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है आयरन कार्बन का, ये है C, कार्बन का C माइनस 0.5, 10⁻³ और आयरन का है 5 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यानी टेम्परेचर के साथ कार्बन का रेजिस्टेंस कम है और आयरन का रेजिस्टेंस राइज होगा। तो ये कब पॉसिबल है? दिन में तो पता लग गया कि कार्बन का रेजिस्टेंस कम होता है, आयरन का इंक्रीज होता है विद राइज इन टेम्परेचर। तो क्या हो? जितना रेजिस्टेंस कार्बन का कम हो जो उतने आयरन का क्या हो? जो बढ़ता रहे, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा क्या था? अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर, या चेंज इन रेजिस्टेंस अल्फा ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो फॉल इन रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू राइज इन रेजिस्टेंस ऑफ आयरन। अब क्या है? अल्फा की वैल्यू कार्बन की कितनी है? 0.5 10⁻³ R1 कार्बन का रेजिस्टेंस इंटू टेम्परेचर डेल्टा T। ये आयरन के लिए अल्फा, आयरन का रेजिस्टेंस R2 डेल्टा T, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम राइज और फॉल होगा। यहाँ पे 10⁻³ 10⁻³ डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, R1 अपॉन R2 5/0.5 और R1 अपॉन R2 क्या आ गया? 10 और R1 10 R2। अब आप कार्बन प्लस R2 क्या था? 22, R1 10 R2 प्लस R2 22, 11 R2 22, R इज इक्वल टू 2 Ω। तो ये R2 की वैल्यू आ गई है और R1 क्या आ जाएगा? 20 Ω। तो ये था आपका न्यूमेरिकल 31 और आपको नोट्स चाहिए न्यूमेरिकल या थ्योरी के, आप हमें रिंग कर दें 9416133328। तो हम आपके पास व्हाट्सएप से थ्योरी न्यूमेरिकल के नोट्स भेज देंगे।